हेलो फ्रेंड्स, आज है 16 अगस्त 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसने पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ हेतु यूएसएआईडी यूएसएआईडी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, रिलायंस फाउंडेशन ने। रिलायंस फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएआईडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ सहयोग किया है। पहल का उद्देश्य भारत में डिजिटल लिंग विभाजन को खत्म करना है। महिलाओं की वैश्विक विकास और समृद्धि चुनौती निजी क्षेत्र के नेतृत्व में दृष्टिकोणों को सहायता प्रदान करती है, जो डिजिटल लिंग विभाजन को कम करने का प्रयास करते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करते हैं और उन्हें व्यवसाय के अवसर प्रदान करते हैं। सबसे नवीन कार्यक्रमों की सोर्सिंग और स्केलिंग करके महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए परियोजना शुरू की गई थी। अमेरिकी सरकार ने फरवरी 2019 में WGDP कार्यक्रम की स्थापना की थी। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दूसरा प्रश्न है, किस देश में आयोजित 17वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेडबुल रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी जीत दर्ज की है? ऑप्शन डी सही होगा, यूनाइटेड किंगडम। सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 17वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेडबुल रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी जीत दर्ज की है। मर्सिडीज के लिए ड्राइविंग जो है वो लुइस होना चाहिए, लुइस हैमिल्टन है ये। लुइस हैमिल्टन ने दूसरा स्थान हासिल किया और उसी टीम से वाल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही मैक्स वेरस्टापेन 2020 में रेस जीतने वाले पहले गैर मर्सिडीज चालक भी बन गए हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस IT संस्थान द्वारा बीज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने बीज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। बीज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले से लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधरोपण में मदद मिलेगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। इसका विकास एक स्टार्टअप कंपनी अग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इसे अर्थ बॉल्स या डेंडोडेंगो के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मिट्टी के एक गोले के भीतर लुढ़का हुआ विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं। अधिमानतः ज्वालामुखी, पायरोक्लास्टिक, लाल मिट्टी। चौथा प्रश्न, किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, मुंबई शहर का दादर क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक लाइट और यातायात संकेतों पर महिला प्रतीक को चिन्हित करने वाला पहला क्षेत्र बन गया है। ट्रैफिक सिग्नल बृहत मुंबई नगर निगम BMC द्वारा स्थापित किए गए थे। ट्रैफिक सिग्नल का त्रिकोणीय फ्रॉक महिला प्रतीक प्रदर्शित किया गया है, जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाते हैं। इस परियोजना का नेतृत्व महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, सोमा मोंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नामांकन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PSEB द्वारा किया गया है। पद पर नियुक्त से वह देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी चलाने वाली पहली महिला बन जाएंगी। वह वर्तमान में सेल के वाणिज्यिक निदेशक के पद पर सेवारत हैं। सेल के वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं, जो 2020 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। छठा प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को उनसे कोई प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा, जो सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे हैं।
इसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जाता है। यह केवल इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगा। इस योजना के तहत इस खरीफ के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप असूचित फसलों की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है और खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना है। 7वां प्रश्न है, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए सही होगा इसका, वीरेंद्र पाल। कीनिया गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर के सटे हुए इस देश की सीमा उत्तर में इथियोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया झील और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। देश की राजधानी क्या है? नैरोबी है। 8वां प्रश्न है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन डी सही होगा इसका, प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन को ICRIER इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन वर्तमान में ICRIER में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह ईसर जज अहुलवालिया से पद ग्रहण करेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपना पद त्याग दिया है। ईसर अहुलवालिया पिछले 15 वर्षों से इस पद पर कार्यरत थे और अब वह चेयरपर्सन एमिरेट्स के रूप में काम करेंगे। यह एक ऐसा पद है जो विशेष रूप से परिषद में उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। 9वां प्रश्न है, इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किस संस्थान या संगठन द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन का फोकस भारत में प्रौद्योगिकी को फिर से लाना था। शिखर सम्मेलन में यह रेखांकित किया गया कि MSME और उद्योग मंत्रालय को आयात विकल्प, प्रदूषण मुक्त, लागत प्रभावी और स्वदेशी बनाकर भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। शिखर सम्मेलन को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। CII का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष उदय कोटक हैं। 10वां एवं अंतिम प्रश्न है, किस संगठन ने विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 के शुभारंभ के लिए डेल टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी सही होगा, AIM ने। अटल नवाचार मिशन AIM। नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नवाचारकर्ताओं के लिए विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किया है। SEP 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। उन्हें संरक्षण, प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण समर्थन, एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा पंजीकरण और आइडिया प्रक्रियाओं और उत्पादों का पेटेंट संरक्षण हासिल करने, विनिर्माण सहयोग के साथ ही बाजार में उत्पाद के लॉन्च में भी सहयोग हासिल होगा। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।